हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक और वीडियो लेके आ चुकी हूँ 10th ग्रेडर्स के लिए। एंड एज आई सेड कि इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी एंड आंसर शीट में सब क्या कैसे लिखना है एंड इवन जो नोट्स मैं बोल रही हूँ उसमें क्या हाईलाइट करना है वो सब मैं भी दिखाऊंगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपनी एक सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहती हूँ, पूजा सिंह। एंड शी इज माई जूनियर, वो भी 10th स्टैंडर्ड में है आप लोग की तरह। एंड thank you so much Pooja for interacting so much with me and being my subscriber. So आप सभी ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो and let's move further. तो मैं सबसे पहला बात करती हूँ आंसर शीट में MCQ का। तो MCQ कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, बट MCQ लिखना कैसे है ये भी मुझे एग्जाम के टाइम पता चला था। मेरे टीचर्स वगैरह बताए थे, वो सब वीडियोस भी मैं देख ली थी। बट हो सकता है आप लोगों को 50% को पता और 50 को नहीं, तो मैं बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारा सेक्शन ए MCQ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका क्वेश्चन का जो आंसर है, लाइक सपोज आंसर है ऑप्शन ए, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट मार्जिन के इस साइड क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे एंड इस साइड क्या करेंगे, ऑप्शन ए लिखेंगे एंड देन आंसर लिखेंगे। एंड ऐसा हर क्वेश्चन में आप लोग को करना है, बिना ऑप्शन के MCQ का आंसर मत लिखना, ठीक है? क्योंकि टीचर्स ऑप्शन देके फटाफट चेक करते हैं, ऐसे फ्रस्ट्रेट होता है। मतलब ये गाइडलाइन है एक तरह का, समझ लो। और ये जो तरीका है ये हर सब्जेक्ट में, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में MCQ वगैरह आएगा इस तरीके से ही आप लोग करिएगा। सपोज ये मेरे चैप्टर 3 के नोट्स का ये टॉपिक है, मैं इसे निकाल ली एंड मैं इसे अभी खुद पढ़ी हूँ, आप लोग के लिए हाईलाइट ही हूँ। इसमें ऐसे कि आप लोग देख रहे, मैं पढ़ना शुरू की तो मुझे इंडिया के बारे में मिला, तो मैं समझ गई कि अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है इंडिया, ये ट्रेड वगैरह। देन मैं नीचे आई तो मुझे अमेरिका के बारे में मिला कि अमेरिका पहले कैसे कट ऑफ था, देन नाउ इसका कितना इंपॉर्टेंस हो गया है, तो ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग भी जानते हैं, तो मैं इसको कर ली। अब इसमें जो नीचे अंडरलाइंड है सिटी ऑफ गोल्ड, ये एक माइन्यूट डिटेल है, एज आई सेड कि क्यों बुक पढ़ना है, ये इसलिए ऐसे माइन्यूट डिटेल्स के लिए जो कि MCQ में आ सकता है एंड हो सकता आ जाए, नो वन नोज। तो ऐसे फिर मैं नीचे आई तो मैं देखी कि किस तरीके से लोग ने कब्जा किया। तो उसमें बताया हुआ है कि मेन फायर पावर नहीं था लेकिन डिजीज स्मॉल पॉक्स, तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, इससे एक जेन्युइन क्वेश्चन बन जाता है। मतलब हम लोग भी इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे, तो मैं इसको हाईलाइट कर दी। अब इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट कर दी। वैसे ही जब आप लोग भी पढ़िएगा और आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को बहुत कुछ ऑलरेडी पता होगा, मुझे बताने की ऐसी कुछ खास जरूरत नहीं है, तो बस यही चीज है। अब मैं बोली कि रीड का इन द सेंस मैं ये नहीं बोली कि रटो, लाइक लिखा है इंडिया इज द बस्टिंग ट्रेड सेंटर, ये वो, तो मैं उसको बैठ के रट इंडिया इज द बस्टिंग ट्रेड, ऐसे नहीं, ये नहीं करना है। आई सेड कि मेक प्रिसाइज नोट्स एंड उसको रिवाइज करो। रिवाइज इन द सेंस कि आधा घंटा 1 घंटा खोल के बैठो, हाँ ऐसे हुआ था, उसको रीड करते जाओ। मैं रटने के लिए नहीं बोल रही, मैं रीड करने के लिए बोल रही हूँ। जब तुम 2 3 4 बार रीड कर लोगे ना, फिर आके मेरे वीडियो में कमेंट करा, तुमको ऑलरेडी मतलब ना दिमाग में बैठ चुका होगा, एज अ स्टोरी, एज अ वर्ड्स, सब कुछ बैठ चुका होगा। तुमको एज अ स्टोरी हिस्ट्री को इमेजिन करना है कि यहाँ से शुरू हुआ एंड ऐसे ऐसे हुआ, ये वेट्स मेजर्स है, ये नेपोलिक कोड है, नेपोलिक कोड में ये बोला गया है, फ्रेडरिक सॉरी के पेंटिंग में ये है। तुम खुद से अपने आप को, जैसे मैं यूरोपियन लोग जो कब्जा किए ये मैं पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि यस फायर पावर इंपॉर्टेंट नहीं था, वो लोग मेनली अटैक और कब्जा कैसे किए, डिजीज के थ्रू। डिजीज था स्मॉल पॉक्स, तो उसमें जो अमेरिकन थे वो लोग इम्यून नहीं थे क्योंकि उनको इस डिजीज के बारे में पता नहीं था, तो उल्टी नहीं थी, तो दे डाइड। सो इस तरीके से स्पेनिश रूलर्स जो है वो कब्जा कर लिए। मैं पढ़ी, मुझे समझ में आ गया, मैं अपने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दी इस चीज को एज अ स्टोरी। अब मैं बना के लिख दूंगी, एग्जाम में आएगा, तो व्हाट्स द बिग डील इन दिस। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, विच इज अपने पेपर को कचरा मत बनाना, लिखते जा रहे घसीट घसीट के गंदा संदा, ठीक है? अपना स्पीड अगर तुम लोग का कम है तो वर्क ऑन इट, टाइमर लगा लगा के, बहुत टाइम है, 2 महीना है अभी। और हर आंसर के बाद 2 लाइन जरूर छोड़ना, साफ सुथरा पेपर लगेगा। पेपर का कोई ऐसा नहीं है, तुम कितने भी शीट्स मांग सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है? तो आराम से अच्छे से लिखना। अब मुझे नहीं पता कि मुझे 4th पॉइंट बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि आई थिंक पहले वर्क नहीं किया था, क्योंकि तुम जितना सजा के लिखोगे यार एग्जामिनर उतना शायद तुम्हारा कॉपी ध्यान से चेक करता है। क्योंकि वही थिंग है ना कि यू आर हाईलाइटिंग समथिंग इन योर आंसर, तो एग्जामिनर फट से अपने पॉइंट से मिलाएगा, अगर उसका पॉइंट से थोड़ा बहुत नहीं मिला तो हाफ मार्क्स पता चला दे दिया। क्योंकि 4 मार्क्स मेरे SST में भी गायब है, मेरा सिर्फ एक MCQ गलत हुआ था, जो कि आप लोग को अभी आगे देखेंगे, अनप्रिडिक्टेबल था वो बहुत,
सबके साथ हुआ था वो गलती, एक भी एमसीक्यू मेरा नहीं गलत था। आई डोंट नो लोग 4 मार्क्स कहाँ काटे। केस बेस्ड तो पूरा पैराग्राफ जैसा था, आगे देखिएगा उसी में उसका आंसर था। आई डोंट नो, तो इसलिए प्लीज सजा के, मेरे तरफ से तो ना है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ मैं कैसे की थी। जिनको करना है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं वो मत करना, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं शायद मुझे लगता है लोग नॉर्मल लिखे थे, कुछ सजाया जाए नहीं थे, लोग लाइन वगैरह छोड़े थे बस। एंड जब नॉर्मल लिखते हो तो भरा भरा उनको दिखता है, ऐसे ज्यादा सजाओगे नहीं। बहुत मैं एकदम बहुत एकदम यहाँ ऐसे एक वर्ड यहाँ एकदम पूरा सजा के, क्योंकि मुझे स्पीड का दिक्कत नहीं रहता है, इसलिए वो लोग नॉर्मल लिखे तो भरा भरा लगता है, लोग चेक करके चलता कौन पढ़ेगा। हाईलाइट मत करना, पता है मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा। उसके बाद अगर फिर भी तुम लोग को हाईलाइट करना है तो मैं बता देती हूँ, मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स को एंड उस आंसर के इंपॉर्टेंट लाइन को मैं हाईलाइट कर देती थी। अब हाईलाइट इन द सेंस ये नहीं कि मार्कर लेके गई घसीट दी उसमें, हाईलाइट इन द सेंस पेंसिल से, शार्प पेंसिल, उससे नीचे 2 लाइन बना देती थी। अब 4th पॉइंट है पेन कौन सा यूज करना है। तो देखो ऑब्वियसली जेल तो कोई यूज नहीं करेगा, मैं बता देती हूँ। पेन में या तो ब्लू या तो ब्लैक, या सिर्फ पूरा ब्लू से लिखो या सिर्फ पूरा ब्लैक से लिखो, मिक्स मत करना। मैं सेक्शन लिखने में ब्लैक से लिखी तो पता नहीं क्यों, हो सकता है गाइडलाइन था तो हो सकता है उसमें काटे वो लोग, आई डोंट नो। तो लोग प्लीज ब्लू से ही सब कुछ लिखना, अगर लिख रहे हो ब्लैक से लिखना तो ब्लैक से ही सब कुछ लिखना। और मैं पेंसिल से हाईलाइट कर रही थी, ठीक है। पेन एक ही यूज करना है। देन नेक्स्ट चीज है हमारा व्हाइटनर बिल्कुल यूज मत करना, बिल्कुल अलाउड नहीं है व्हाइटनर यूज करना। इफ तुमसे कोई गलती हुई, जो वर्ड गलती हुआ उस पर सिर्फ पेन से एक बार ऐसे मार देना, एक लाइन, उसमें गोदा गोदी मत करना जो तुम लोग बहुत लोग करते हो, नॉट अलाउड, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बस एक लाइन ऐसे कट कर देना, वो एग्जामिनर देख ले गलती हुआ है तुमसे, आगे फर्दर मूव करना। व्हाइटनर बिल्कुल यूज मत करना गाइस। एंड सबसे एंड पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, इज वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट जितना रहेगा उससे 1-2 वर्ड भले ही तुम कम लिख देना, लेकिन बहुत भर भर के ज्यादा मत लिखना, कुछ भी अनसन बना के। वर्ड लिमिट किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, क्रॉस मत करना। एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होता है ऐसे, एंड अच्छा भी नहीं लगता है ना। अगर जितना उतना ही लिखो, उतने वर्ड लिमिट में कोशिश करो सब कुछ कर लेने का, एक्सीड मत करना। सो मेरा क्वेश्चन पेपर सेट 1 था, ठीक है। एंड ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई सेट इजी है, कोई मतलब कोई क्वेश्चन में ही लाइक ऊपर नीचे होता है, कोई एक क्वेश्चन अलग हुआ किसी का, वरना ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये है मेरा MCQ, देख लो सब। ये सब माइन्यूट डिटेल्स मैं बोली ना, पढ़ोगे चैप्टर अपना, पढ़ोगे माइन्यूट डिटेल्स को हाईलाइट करोगे, जब जब टाइम मिले अपना बुक खोलो, सब रिवाइज करते रहो। रिवाइज इन द सेंस रटना नहीं होता, कोई नहीं रट सकता, लेकिन बस देखते रहो, मुंह से जबानी बोलते रहो, तुम्हारे दिमाग में रहेगा एटलीस्ट वो चीज़, जब आएगा क्वेश्चन तुमको खुद हिट करेगा। ये देख लो असर्शन रीजन, देन ये ये सारे MCQs मेरे सही थे, कुछ भी गलत नहीं था इन सब में, नॉट अ सिंगल थिंग, मतलब सब मैं सही की थी। ये आ गया सबसे ट्विस्टेड पार्ट पूरे क्वेश्चन पेपर का, जिसको देख के हर एक टॉपर, इवन जो 98 पॉइंट समथिंग लाया है, उन सब का भी सर चकरा गया था, किसी को नहीं इसका पता था। एंड ये पहले देख लो सब, ठीक है। एंड लुक एट दिस क्वेश्चन, मतलब एक पल को मेरे को लिटरली मन किया था विजुअली इम्पेयर्ड वाला कर दे, लेकिन पर मैं थी नहीं, मैं गिरा हुआ बंदा। ये क्वेश्चन, अब हम लोग को हमेशा क्या बताया गया है कि जो इमेज बेस्ड है वो या तो हिस्ट्री का होगा या तो सिविक्स का होगा। मेरे स्कूल में ये बताया गया था, पता नहीं कितने स्कूल में यही बताया जा रहा होगा, बहुत कम स्कूल मुझे लगता है कि सब एस्पेक्ट लेके चल रहे होंगे। एंड लिटरली इकोनॉमिक्स का आ गया था, मतलब वो लोग एक बार हिंट भी दे देते ना तो मैं करके चल जाती, कोई हार्ड चीज़ नहीं था। एंड मैं इसमें तुक्का लगाई थी, मेरा किस्मत इतना खराब, मेरा तुक्का भी गलत था, किसी किसी का तुक्का सही हो गया।
तो हर एस्पेक्ट के लिए आप लोग को रेडी रहना है, ठीक है। कोई एक ना दो चीज अनप्रिडिक्टेबल देता है बोर्ड्स का पेपर। मैं एक चीज देख, इतने इजी क्वेश्चंस, लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जो पढ़ के नहीं गया ना वो भी इसको लिख देगा। याद से हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में। 2 मार्क्स का 2 पॉइंट, ठीक है, 2 मार्क्स का 2 पॉइंट। और वाला ऑप्शन ये तो इतना अच्छे से आप लोग करना। जर्मन, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जर्मनिफिकेशन, इटालियन, मतलब ये मेरे को मुंह जुबानी इसका कहानी याद था, मैं खुद से पूरा पॉइंट वाइज लिखी थी। 3 मार्क्स का 3 पॉइंट। ये सेक्शन डी आ गया 5 मार्क्स के। एंड ये आ गया सेक्शन बी, केस बेस्ड। आई डोंट नो मेरा 4 मार्क्स ये लोग कहाँ काटे। लिटरली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कोई क्वेश्चन ये लोग चेक करना छोड़ दिए या कुछ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, या मुझे डाउट है केस बेस्ड में कि हो सकता है, लेकिन केस बेस्ड जो था कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं था। ये सारे पैराग्राफ है, लिटरली सबका आंसर इसी में है, एक एक क्वेश्चन का। और मैं भी तो वैसे लिखी, बट बता नहीं, आई डोंट नो क्या था क्या नहीं। 4 मार्क्स कहाँ गया मेरा मुझे नहीं पता। कोई क्वेश्चन पीछे का जितना भी आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखाई हूँ, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। मैं सबका आंसर लिखी हूँ, सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे पता थे, सब मैं लिखी थी। इवन एमसीक्यू भी, वो अनप्रिडिक्टेबल एमसीक्यू था इसलिए वो गलत हुआ, वरना 80 आता है। आई डोंट नो। एंड ये रहा मैप वर्क गाइज, देख लो। सी, एंड ये मुझे नहीं याद था, बल्कि हो सकता है मैं नहीं की थी अपने मैप में या नहीं था मुझे याद। मुझे ये एंड हल्दिया सीपोर्ट ये याद था, लेकिन ये नहीं याद था तो मैं ये कर दी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा, अपने क्लासमेट्स को वीडियो जल्दी से जल्दी भेज दो आप लोग।